नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 और आपके साथ मैं हूं मनीष। आज हम बात करने जा रहे हैं एड्स पे कमीशन को लेकर। दरअसल इस पे बार बार चर्चाएं हो रही हैं कि ये कब से लागू होगा, कितना पैसा मिलेगा, कितना बढ़ेगा, कितना नहीं बढ़ेगा। अब माना ये जा रहा है कि जनवरी 2027 के बाद इसे लागू किया जा सकेगा या हो सकता है 2027 के आखिरी में भी लागू हो। तो इन्हीं सब कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, जो कि हैं अश्विनी राणा जी, जो कि फाउंडर हैं वॉइस ऑफ बैंकिंग के। सर, TV9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, ये एड्स पे कमीशन को लेकर बार बार हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया अपडेट आता है और जिसको लेकर लोगों में कन्फ्यूजन हो जाता है। अब एक रिपोर्ट आई है, उसमें ये कहा जा रहा है कि ये लागू जनवरी 2027 से ही हो जाएगा, जैसा कि पहले बताया गया था कि ये कम से कम दिसंबर 2027 तक लागू हो सकेगा या 27 के आखिरी में। तो सर, इस पर आपका क्या कहेंगे? देखिए, क्या है कि ये जब तक चलेगा तब तक ये चीजें हर महीने, हर 2 महीने के बाद कुछ ना कुछ नए डेवलपमेंट आते रहेंगे जी। और लोगों का भी इसके अंदर बहुत, जिसे कहना है, इंटरेस्ट है। और अब जिस तरह से सोशल मीडिया का जमाना है, लोग भी चाहते हैं कि उसके ऊपर कुछ ना कुछ बोला जाए, लिखा जाए, पढ़ा जाए। तो वो ये सारी चीजें चलती रहेंगी जब तक कि ये लागू नहीं। हालांकि 18 महीने का उसका समय दिया गया है, अक्टूबर में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया था। तो अब उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक है कि भाई साल के आखिर तक ये डिसाइड होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि भाई ये जरूरी नहीं कि 18 महीने का समय मिला है तो 18 महीने वो कर लेंगे। अभी आप अगर अभी देखें तो 7 महीने लगभग होने को है और कोई बहुत बड़ी प्रगति जो है उसमें कमीशन ने कुछ की नहीं है जी। तो ये प्रक्रिया है, लंबी रहती है। और लेकिन सबसे बड़ी राहत क्या है, जैसे आपने कहा कि भाई लोगों को एक उत्सुकता है कि भाई क्या होगा, कब होगा। लेकिन उनके लिए एक अगर राहत की बात यह है कि उनको जो जिस डेट से ड्यू है 1 जनवरी 2026 से, उससे मिलेगा जी। और जब भी होता है उनको एरियर भी मिलेगा जी। तो इस चीज के बाद मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा चिंता जो है कर्मचारियों को या पेंशनरों को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चाहे 2 महीने बाद हो, 1 साल के बाद हो, उनको एरियर भी मिलना है और उनको उस डेट से भी मिलना है। तो इसलिए उनके लिए राहत की बात है। लेकिन वही है कि कमीशन है, अपने तरीके से काम करता है और कितना समय लेगा ये फाइनल होने के बाद और फिर सरकार के पास जाने के बाद सरकार को भी उसके ऊपर सारे पक्ष देखने पड़ेंगे। उसके ऊपर कितनी उसकी लोडिंग आएगी, कितना सरकार के ऊपर बोझ आएगा जी। तो वो भी एक सरकार के लिए चिंता की बात रहती है, क्योंकि वो बजट से पहले करेंगे, बजट के बाद करेंगे, अगले बजट में उसकी प्रोविजनिंग करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है ये पर्दे के पीछे की बहुत सारी चीजें रहती हैं जी। सर, इसमें इस बार एक नई चीज़ सामने आई है कि सरकार जो माई गॉव पोर्टल है उस पर लोगों से इस पर सुझाव मांग रही है, क्योंकि बैठकों का दौर जारी है, मतलब बैठक अब होना शुरू होंगे, रिपोर्ट बननी शुरू होगी, समिति बन चुकी है। तो अब सरकार चाह रही है कि खुद लोग इस पर सुझाव दें, ताकि इससे लोगों के सुझाव के ऊपर अमल किया जा सके और देखा जा सके कि आखिर लोग चाहते क्या हैं। तो सर, इस पर आप क्या कहेंगे? सर, नहीं, एक बहुत अच्छा सरकार ने किया है कि देखिए क्या होता है कि जब यूनियंस या ऑर्गेनाइजेशन जो एक मेमोरेंडम देती हैं, बात रखती हैं, हो सकता है कि एक आदमी जो है, एक जनरल एम्प्लॉय है, उसका कोई सजेशन ज्यादा वेट वाला हो, वो ज्यादा फ्रूटफुल हो, ज्यादा उस तरह से हो, तो वो सुझाव लेने में कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे लगता है 31 मई तक का कमीशन ने टाइम भी बढ़ाया कि 31 मई तक आप अपने सुझाव जो है वो दे सकते हैं। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है कमीशन का जी। सर, इसमें जो सर बात हो रही है, जैसा आपने भी बताया कि 2 साल का एरियर तो मिलेगा ही। मान लीजिए जनवरी में ना लागू होके ये दिसंबर 2027 में लागू होता है, और जैसा आपने कहा कि जनवरी 2026 से 1 जनवरी 2026 से इसका एरियर मिलेगा। तो 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2027 जब भी ये लागू हो तो पूरे 2 साल का बम्पर एरियर मिलेगा। तो सर, ये कितना हो सकता है, एक मोटा मोटी अनुमान बता सकते हैं क्या? देखिए, पिछला अगर आप 7th पे कमीशन देखें तो उसका लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्चा था जी। तो इस बार आप इसको 1.5 गुना से 2 गुना मान ही लीजिए, तो 1.5 लाख करोड़ से ऊपर ही ये जो है जाके पूरा 1.5 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ के बीच में ये जो है
इसका कॉस्ट जो है आप समझ सकते हैं कि भाई जी सरकार के ऊपर इसका बर्डन आएगा, क्योंकि 50 लाख के करीब वर्किंग एम्प्लॉइज हैं, 60 के करीब जी पेंशनर्स हैं। तो कुल मिला के ये 1.5 से 2 करोड़ लाख करोड़ का ये खर्चा जो है सरकार के ऊपर इसका आने वाला। जी सर, इस बार ये कहा जा रहा है कि जो इस बार 8th पे कमीशन होगा उसमें महंगाई भत्ता यानी कि डीए, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, इन सब की भी सिफारिश की जा रही है कि इन सब को भी नापा तोला जाए, ताकि इसमें जो भत्तों के नाम पे जो होता है तो भत्तों के स्पेशली ध्यान दिया जाए। तो सर इससे क्या और ज़्यादा बढ़ेगा, क्या सरकारी कर्मचारियों को फ़ायदा और मिलेगा और ज़्यादा बढ़ेगा? देखिए, वो क्या है कि भत्ते और बेसिक पे जो है दोनों अलग अलग हैं। जी तो वो नेचुरली उसके ऊपर पड़ता है कि भत्तों के ऊपर डीए नहीं मिलता है बहुत सारे पर। जी तो जो एचआरए है वो डीए लिंक है। तो ये सारी चीजों उसके लिए अभी कमीशन ने जो है ये अपॉइंटमेंट शुरू की है करनी, जी यानी एनालिस्ट को हम्म उस डाटा, क्योंकि अभी तक सिस्टम अलग रहता था, अब डिजिटलाइज होने के बाद अलग तरीके के जो है सिस्टम अवेलेबल है, एआई अवेलेबल है जी और डाटा एनालिस्ट अवेलेबल है। तो उनको अभी अपॉइंट कर रहा है कमीशन। वो जो है 10-15 लोग हैं, वो सारा इसकी जो है कैलकुलेशंस करेंगे कि किस किस चीज से कितना कितना इफेक्ट आएगा। तो वो सारी चीजें भी साइड बाय साइड चलेंगी। जो कमीशन का स्टेट टू स्टेट विजिट है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अभी लगभग 4 सेंटर्स पे जो है कमीशन जो है विजिट कर चुका है, मीटिंग कर चुका है। जी तो वो डाटा एनालिस्ट का भी एक बहुत बड़ा रोल होगा कि वो सारे डाटा को एनालाइज करेंगे कि इतने लोगों को क्या दिया जाए कि उसकी क्या कॉस्ट आए। जी जी सर, इसके अलावा जो इसमें सबसे बड़ी बात होती है वो होती है फिटमेंट फैक्टर को लेके। तो फिटमेंट फैक्टर हालांकि 7th पे कमीशन में 2.57 शायद, जहाँ तक मैं सही हूँ, उतना तय किया गया था। इस बार माना जा रहा है कि उससे ज़्यादा होगा। तो सर ज़रा दो चीज़ें समझाइए, एक तो फिटमेंट फैक्टर होता क्या है, इससे 8th पे कमीशन पे कैसे असर पड़ेगा, और इस बार क्या ज़्यादा होगा तो कितना होगा? जी सर। देखिए, फिटमेंट फैक्टर जो है इस बार ज्यादा नहीं होगा। मैं जी पहले भी आपके शो में कह चुका हूं कि जी पिछली बार जो डीए था वो बहुत ज्यादा था। जी तो वो डीए आपकी बेस जो ऑलरेडी सैलरी है वो उसके अंदर मर्ज करके उसके ऊपर जो और लोडिंग करके देता है, और उसके बाद उसकी परसेंटेज कैलकुलेट की जाती है। तो वो फैक्टर, उसको वो फैक्टर के रूप में मानते हैं। तो इस बार क्योंकि डीए जी बहुत ज्यादा नहीं है, 60% है। पिछली बार का डीए अगर आप देखें तो वो काफी ज्यादा था। तो उसके कारण से वो जो फिटमेंट फैक्टर है जो ज्यादा था। अब इस बार अगर फिटमेंट फैक्टर बढ़ा दिया जाता है, या जो यूनियंस डिमांड कर रही हैं, तो सैलरी जो है बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा जंप हो जाता है, उतना अपेक्षा नहीं की जा सकती। जी जी सर, इसका दरअसल केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी जनवरी 2025 को दी थी। अब हम 2026 खत्म होने को है, मतलब आधा तो बीत ही चुका है। अभी तक केवल सिफारिशों की बात चल रही है, गठन की बात गठन तो खैर हो चुकी है, मीटिंगों का दौर भी अब शुरू होने वाला है। जैसा भी आपने बताया कि माई गॉव पोर्टल पे 31 मई तक का समय दिया गया सुझाव का। तो मतलब धीरे धीरे ही सही, लेकिन इसमें प्रोग्रेस दिख रहा है। तो सर आपको नहीं लगता कि अगर ये प्रोग्रेस यूँ ही चलता रहे, हालांकि बीच में ईरान युद्ध के दौरान काफ़ी कुछ उथल पुथल इकॉनमी में मच गई है और कई सारी चीज़ों पे भी ध्यान चला गया है, तो आपको लगता है क्या ये थोड़ा ठंडे बस्ते में भी जा सकता है? नहीं, ठंडे बस्ते में नहीं जाएगा, ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहेगा। ये अभी जो ग्लोबल इफेक्ट है इकोनॉमी जी के ऊपर, वो परमानेंट नहीं रहने वाला। कंट्री की इकोनॉमी भी अच्छी होने वाली है। जी तो ये साल आप मान लीजिए कि इस तरह की अगर कुछ चीज रहती है, हालांकि भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी है, जीडीपी भी ठीक है, लेकिन वो उसके अंदर भी करेक्शन आ रही है कि युद्ध के कारण जो है वो आपकी ग्रोथ कम हो सकती है। तो इसीलिए वो एनालिस्ट को जो अपॉइंट कर रही है जी कमीशन, और वो एक्चुअली जब मिलेगा उस समय देश की अर्थव्यवस्था कैसी होगी, सरकार जब इस कमीशन की रिकमेंडेशन को मानेगी, तो वो उस समय वैल्यूएशन ली जाएगी कि भाई देश की अर्थव्यवस्था कैसी है। उस समय हो सकता है देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हो, तो जी सरकार जो है वो जितनी भी रिकमेंडेशन है उसको फेवरेबल तरीके से अडॉप्ट कर सकती है कि भाई उसके कारण से हमारे ऊपर बर्डन ज्यादा नहीं आएगा। जी बर्डन तो आएगा,
लेकिन आप भी देखिए, जब बर्डन आता है और जब कर्मचारियों को एरियर मिलता है, उनकी सैलरी बढ़ती है, जी तो उनके हाथ में भी एडिशनल मनी आती है, जिसके कारण से कि देश की जीडीपी के ऊपर डायरेक्ट असर आता है, कि लोगों की जो परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, कंजम्पशन बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ती है। तो ये जी सारी चीजों का इफेक्ट इकोनॉमी के ऊपर भी आता है। तो जी इसलिए ये नहीं है कि सरकार को सिर्फ ये जो है एडिशनल पैसा देना है, क्योंकि जो महंगाई है, महंगाई भत्ता है, वो सरकार को देना ही देना है। जी और जो 10 साल के बाद आपको एक इंक्रीमेंटल भी आपको देना है, जी और उसके साथ आप क्या एडिशनल दे रहे हैं, वो उस समय की इकोनॉमी के ऊपर भी उसका असर रहेगा, कि उस समय देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है। जी सर, बिल्कुल आपने सही कहा। और सर एक सवाल ये लोगों के मन में उठ रहा है कि ये सेवेंथ पे कमीशन से कैसे अलग होगा और कितना अलग होगा, तो इस पे थोड़ा सा आप कुछ गौर फरमाएंगे। नहीं नहीं, देखिए, हर बार अलग अलग तरीके, नए नए जो तरीके जो हैं, वो उसको सरकार और कमीशन अडॉप्ट किया जाता है, कि भाई बाकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी क्या क्या होता है, कि इस पे कमीशन का एक बार डिसाइड होने के बाद बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक सेक्टर्स है, उनके ऊपर भी असर पड़ता है। जी तो इसलिए ऐसा कोई भी जो कमीशन है या सरकार है, वो निर्णय नहीं ले सकती कि उसका असर बाकी जगह पर नेगेटिव हो, यानी यहाँ इतना दे दिया जाए कि वो लोग कहें कि हमें, हालांकि ऑलरेडी जो है पब्लिक सेक्टर है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से पीछे रहते हैं, जी तो वो उस तरह से। तो इसमें देखिए, डिमांड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बहुत की गई है, लेकिन जी वो कमीशन कितना उसको एक्सेप्ट करता है और रिकमेंड करता है, उसके ऊपर भी समय बताएगा कि भाई क्या उसके अंदर चेंज आता है। जी, जैसे जैसे इसमें मतलब अपडेट आता जाएगा, वैसे वैसे पता लगेगा कि ये कमीशन कितना अलग होगा और इसमें क्या क्या नई चीज़ें होंगी। सर ये तो हुई एट्थ पे कमीशन की बात। अब चूंकि हमारे शो का नाम ही है काम की बात और आपकी जेब से जुड़ी बातें हम करते हैं इस शो में, तो सर इसमें एक चीज़ और एक मनसुख मंडाविया मैंने कल बयान दिया था कि जो ईपीएफओ है, अब पीएफ का पैसा आप यूपीआई के जरिए भी निकाल सकेंगे। तो खैर ये भी इसलिए हम बार बार पीएफ के विजुअल भी चला रहे हैं। तो सर ये तो बहुत बड़ी राहत की बात है, और चूंकि एटीएम से भी शुरू होने वाला है बहुत जल्दी, तो एक साथ दो दो बोनांजा है। तो सर इस पर आपका क्या कहना है ईपीएफओ पे? नहीं नहीं, बिल्कुल, देखिए, ईपीएफओ जो है, वो बहुत ही नए नए इनोवेटिव आइडियाज भी ला रहा है, और डिजिटलाइजेशन का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है, ताकि उसके मेंबर को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि पैसा अल्टीमेट मेंबर्स का है। जी ईपीएफओ के जो मेंबर है, पैसा उन्हीं का ही है। लेकिन ईपीएफओ जो है उसको जो है मैनेज करता है, तो मैनेज करता है, तो उसका कर्तव्य है कि जब मेंबर को पैसे की जरूरत है, तो उसको समय पर मिले, टाइम पर मिले, बिना बाधा के मिले। तो जी उसी दिशा में ये प्रयास जारी है, कि भाई वो, अभी तक वो उन्होंने बहुत सारे सेटलमेंट कर दिए हैं, कि जिस तरह से लोगों ने रिटायर हुए या कुछ हुए, तो अब वो ये कह रहे हैं कि भाई आपका पैसा है, आपको चाहिए, उसमें लिमिट फिक्स कर दी जाएगी, कि जितना बैलेंस है उसका इतना आप निकाल सकते हैं, यूपीआई से निकाल सकते हैं, आप एटीएम से निकाल सकते हैं। अब एटीएम का वो हो सकता है कि उसके लिए कोई कार्ड भी जारी कर दिया जाए, जी या यूपीआई से भी आप, क्योंकि एटीएम से कैश निकाल सकते हैं, तो वो लिंक आपका जो खाता है, वहां पर आपको कुछ पासवर्ड दिया जाए, ताकि आप वहां पर जाके यूपीआई से भी पैसा निकाल सकते हैं। जी लेकिन उसकी लिमिट डिसाइड होगी कि इतना मैक्सिमम आप निकाल सकते हैं। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी राहत है कि आपको दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, और जी आपका आपने ऑनलाइन डाला, आपकी मंजूरी हो गई, और आपने जाके एटीएम से पैसा निकाल लिया। जी, तो दरअसल ये उन नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत राहत है जिनके पास समय नहीं है और आज के ज़माने में कोई भी ऑफिस के धक्के नहीं खाना चाहता या फिर ऑनलाइन प्रक्रिया में नहीं फंसना चाहता, तो अब सीधा यूपीआई से हो जाएगा। सर वहीं एट्थ पे कमीशन पे लौटते हैं। सरकार ने कंसल्टेंट्स की भर्ती शुरू कर दी है, भर्ती प्रक्रिया। तो ये कंसल्टेंट्स का सर काम क्या होगा और इससे बिल्कुल कितनी तेज़ी आ जाएगी, क्योंकि सरकार कदम बाई कदम बढ़ा रही है। तो ये भर्ती प्रक्रिया एक बहुत बड़ा अपडेट है, जिसके कारण ये हो सकता है कि जो काम रुका पड़ा है तो और जल्दी निपटे सर। नहीं, मैंने पहले भी जैसे बताया कि ये डाटा एनालिस्ट है, कंसल्टेंट जी होंगे, जी यानी वो सारा रिसर्च भी करेंगे, और जो जो जहां जहां कैसे कैसे सैलरी स्ट्रक्चर है बाकी ऑर्गेनाइजेशन में, और यहाँ पर
क्या है, डिमांड क्या है, तो वो किस चीज को, डिमांड को हम मानते हैं, तो उसका कितना लोड जो है सरकार के ऊपर पड़ता है। तो ये सारी जो एनालिस्ट है, ये जो कंसल्टेंट है, यही काम करेंगे। वो डाटा इकट्ठा भी करेंगे और डाटा को एनालाइज भी करेंगे। तो ये जैसे ही भर्ती हो जाएगी तो उसके बाद ये अपना काम जो है और तेज गति से कर पाएंगे। क्योंकि अभी तक जो है बहुत सारी चीजें मैनुअल होती थी, लेकिन अब क्योंकि एआई का और डिजिटलाइजेशन का जमाना है, तो ये बहुत सारी चीजें डाटा बेस्ड है कि डाटा आपके पास है तो आप कुछ भी डिसीजन जो है आप जल्दी से ले सकते हैं। तो उसी दिशा में ये कंसल्टेंट की भर्ती जो है कमीशन करने का। जी सर, इसमें एक रिपोर्ट भी आई थी, हालांकि हम लोगों ने उस पर चर्चा भी की थी कि दूध, सब्जी, राशन, ये एड्स पे कमीशन का नया फार्मूला बनेगा डिसाइड करने का। और इसमें जो 3490 कैलोरी होती है वो पैमाना रखा गया है कि इतने कैलोरी पर पैमाना सेट करके तब इसको जो कमेटी बैठेगी वो डिसाइड करेगी कि कितना फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए, कितना डीए होना चाहिए और कैसे क्या बढ़ोतरी होनी चाहिए। सर, इस पर आप क्या कहेंगे कि ये कोई पैमाना हो सकता है क्या ऐसा? वो पैमाना तो वैसे भी होता ही है कि आगे जब भी सैलरी स्ट्रक्चर कोई डिसाइड होता है तो कितने फैमिली मेंबर्स हैं, उनके ऊपर कितना खर्च आना चाहिए मिनिमम जो है, तो वो उसकी कैलोरीज भी काउंट की जाती हैं और नंबर भी किए जाते हैं। और जो क्या इंडेक्स है, सीपीआई इंडेक्स, जो वो क्या है, महंगाई कितनी है, किस चीज के अंदर और ज्यादा महंगाई हो सकती है, तो वो सारी चीजों को, तो ये जो मैंने बताया ना, कंसल्टेंट है, एनालिस्ट हैं, ये सारी इन चीजों को जो है कंसोलिडेट करके इनके ऊपर जो है वो वर्किंग करेंगे। क्योंकि जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स इस प्रकार की वर्किंग या जो कैलकुलेशंस नहीं करते हैं, वो डिसीजन करते हैं, लोगों से बात करते हैं। तो ये कंसल्टेंट का ही काम होगा कि ये हर एंगल से जो है कर्मचारियों को कैसे लाभ दिया जा सकता है उसके ऊपर ये वर्किंग करेंगे। जी सर, इसी रिपोर्ट में एक बात और कही गई कि जो परिवार की यूनिट फार्मूला होता है, जैसे पुराने कमीशन में 3 परिवार का यूनिट फार्मूला माना जाता था, जिसे बढ़ाकर 5 करने को कहा जा रहा है। क्योंकि इसका हवाला ये दिया गया है कि परिवार में केवल मियाँ बीवी और बच्चे ही नहीं हैं, उनके माता पिता, जैसे मैं ही हूँ तो मेरे माता पिता भी हैं, तो उनका भी खर्चा मैं ही उठा रहा हूँ। तो कम से कम यूनिट 5 होना चाहिए, मतलब एक परिवार में 5 आदमी आपके साथ, आपके ऊपर आश्रित हैं। इस पर इसकी गणना होनी चाहिए इस आधार पर। सर, इस पर आप क्या कहेंगे सर? बिल्कुल ये जायज मांग है। कारण क्या होता था पहले, जैसे कहना चाहिए कि परिवार तो अभी छोटे हो गए हैं, पहले बड़े बड़े परिवार होते थे, अब परिवार छोटे हो गए हैं। तो बहुत सारे परिवारों में जो है, क्योंकि अगर एक ही बच्चा है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, तो पेरेंट्स उसके ऊपर डिपेंडेंट है और वो कहीं पेंशनर नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो जिम्मेवारी भी उसकी है। तो उन पेरेंट्स को भी उसके अंदर जो है कैलकुलेट किया जाए कि उनकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो भी कंसीडर की जाए एज ए फैमिली नंबर्स के लिए। जी सर, एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे 8th पे कमीशन पे लगातार चर्चाएं चलती हैं, व्हाट्सएप पे कभी न्यूज़ आ जाती है इतनी बढ़ जाएगी सैलरी, 70,000 हो जाएगी इस बार सैलरी। जैसे कि लास्ट हमने शो भी इसीलिए किया था कि क्लियरिफिकेशन की जाए, वो भी एक्सपर्ट के जरिए, कि भैया ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, अभी सिर्फ ये सब संभावनाएँ जताई जा रही हैं। और इसीलिए हमारा शो करने का मकसद भी यही रहता है। तो सर, एज एन एक्सपर्ट आप पब्लिक को, आम जनता को क्या सलाह देना चाहेंगे कि आजकल जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दौड़ता रहता है वो कितनी सच्चाई होती है उसमें? देखिए, व्हाट्सएप पर आप कुछ भी ज्ञान डाल सकते हैं, कुछ भी धमाका कर सकते हैं, कुछ भी सेंसेशन फैला सकते हैं, क्योंकि लोग जो है उस बात को समझते नहीं है। वो उनके पास आया, अगर उनको लगा कि ये मेरे मतलब की चीज है, मेरे फेवर की चीज है, तो 10 जगह और इमीडिएट भेज देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब तक कोई ऑथेंटिकेटेड जो खबर है वो सरकार की तरफ से, कमीशन की तरफ से, पीआईबी की तरफ से नहीं आती, तो इस तरह का जो व्हाट्सएप का ज्ञान है या ऑर्गेनाइजेशन, जो यूनियन है, जो कमीशन है, वो उसकी तरफ से नहीं आती, जो ज्वाइंट कंसल्टेंट कमेटी है उनकी तरफ से कोई ऑथेंटिकेटेड जो अगर स्टेटमेंट नहीं आती, तो बाकी किसी चीज के ऊपर भी हम जो है सेंसेशन न फैलाएं और ज्यादा अपेक्षा ना करें। जी सर, लास्ट में एक आखिरी सवाल, 2 चीज़ें जो इस 8th पे कमीशन को खास बनाएंगी या बनाती हैं, आपको क्या लगता है सर? और दूसरा सवाल कि ये लागू कब से होगा, एक बार आप अपने एक्सपीरियंस से बता सकें तो।
नहीं नहीं, लागू ऐसा है कि वो 2 साल में भी हो सकता है। जी 2 साल आप मान के चलिए। और मुझे तो क्या लगता है कि भाई देखिए, ये पिछला जो था वो कितने महीने में हुआ था आपका? जी उसके अंदर 26 महीने लगे थे, जी मतलब 2 साल से ज्यादा सेवंथ पे कमीशन को लगे थे। जी तो इस पे कमीशन को भी आपको 18 महीने बेशक हो, लेकिन उससे ज्यादा का समय लगेगा। और ये भी हो सकता है कि सरकार जो नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन है जी उससे पहले 2 3 4 5 महीने पहले इसकी घोषणा करे, ताकि जी एक अच्छा मैसेज जो है वो जी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जाए। जी लेकिन जब भी हो, जी एम्प्लॉयज की झोली जो है भरने वाली है। बस ये है कि उनको इंतजार करना है कि कब उनको पैसे मिलते हैं। जी, थोड़ा सा पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि सरकारी काम है, कमेटी बैठती है, सारा कुछ होता है, सारे फार्मूले तय किए जाते हैं और जैसा आपने बताया इसमें लाखों करोड़ों कर्मचारी शामिल होते हैं। सर हालांकि सेम बंगाल में भी हुआ, देर सवेर ही सही, लेकिन सेवन्थ के पे कमीशन वहाँ कम से कम लागू हो गया। अब वहाँ के लोगों को राहत की सांस मिली। अब वो एट्थ पे कमीशन के बारे में सोच तो सकेंगे। पहले तो जैसा कि आप ही ने बताया था या मुझे किसी ने बताया था कि बंगाल में कब से सेवन्थ पे कमीशन आना था, लेकिन वो आज तक नहीं आ पाया। लेकिन जो नई सरकार बनी है उसके बाद इसे लागू करने की घोषणा अभी 2 दिन पहले ही की गई है, तो देर सवेर ही सही वहां आ पाया। तो सर आखिरी में एक आपका आखिरी कमेंट सर। नहीं नहीं, बिल्कुल। क्या है कि लेकिन क्या होता है देखो, सेंटर का और स्टेट का बहुत फर्क पड़ता है। सेंटर के पास जो फंड्स हैं, जो प्रोविजनिंग क्या? है वो ज्यादा हाँ, रहती है, बजट ज्यादा बोल दो मैं। रहता है। स्टेट के पास बहुत सारी जो फाइनेंशियल क्राइसिस रहते हैं, क्रंच रहते हैं, उसकी और भी बहुत सारी जरूरतें स्टेट की पूरी करनी पड़ती हैं। लेकिन फिर भी जो है, जो जो भी स्टेट है, वो उसकी कोशिश रहती है कि उनके कर्मचारी, क्योंकि सरकार को चलाने का काम जो है वो सरकारी कर्मचारी ही कर रहा है। तो जी कोई भी सरकार जो है वो अगर उपेक्षा करेगी सरकारी कर्मचारियों की, चाहे स्टेट के हो या सेंटर के हो, तो उसके लिए वो मुश्किल की घड़ी हो सकती है। जी जी सर, बिल्कुल आपने सही कहा। हम भी उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी कमीशन लागू हो जाए। हालांकि आपने जैसा बताया कि कभी भी लागू हो, लेकिन आपकी झोली भरने वाली है और 2 साल का एरियर आपको मिलना पक्का है, तो खैर घबराने की जरूरत नहीं है। तो सर ऐसे ही ज़रूरी काम की बात हम लोग बताते रहते हैं आपके जरिए। तो सर TV9 को समय देने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत। जी, तो ये थे एक्सपर्ट जो बता रहे थे कि कमीशन कभी भी लागू हो। हालांकि माना जा रहा है कि 2027 में लागू हो जाएगा, लेकिन कभी भी लागू हो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी लागू होगा आपको जनवरी से कम 2 साल का एरियर जोड़ के दिया जाएगा। मान लीजिए कि दिसंबर 2027 में लागू होता है तो आपको 1 जनवरी से सारा एरियर जोड़ के मिलेगा और आपकी झोली बिल्कुल भरेगी। और साथ ही साथ एक्सपर्ट ने यह भी चेताया कि कभी भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मैसेज पर भरोसा ना करें, क्योंकि हमारा ये शो करने का मकसद ही यही है कि एक्सपर्ट के जरिए आपको बात की सच्चाई तक पता चले, ताकि आप जो व्हाट्सएप पे मैसेज फैलते रहते हैं, खासकर एट्थ पे कमीशन की मैसेज की भरमार है, तो ऐसे मैसेज पर ध्यान न दें और किसी ऑथेंटिक सोर्स पर ही जाएं और तभी उसकी जानकारी इकट्ठा करें। और ऐसी ही जरूरी जानकारी देखने के लिए देखते रहिए TV9। नमस्कार।